तो आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे एक ऐसे लड़के को जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अकेला होता है। उसके बाद उसे एक ऐसी रिंग मिलती है जो किसी भी चीज़ को गर्लफ्रेंड में बदल देती है, और आगे उसके साथ क्या होगा वो सब हम इस मूवी में देखेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन लीड से मिलते हैं। इसका नाम एमो होता है। एमो अपनी लाइफ से बहुत निराश होता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अकेला होता है। आज उसका 18th बर्थडे होता है, लेकिन उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। एमो के पेरेंट्स की डेथ भी बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि इनकी कंपनी फैमिलीज के लिए प्रोडक्ट बनाती थी, और ये अपनी ज़िंदगी में अकेला होता है। इसके बाद एमो बहुत सैड होता है और एक क्लब में जाता है। वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, वो सभी को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम तुम्हारे फैमिली वालों को फ़ोन करो, अगर वो हमें पैसे देते हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद सबके फैमिली वाले आते हैं और पैसे देकर उन्हें छुड़वा के लेके जाते हैं, लेकिन एमो के लिए कोई भी नहीं आया था, क्योंकि एमो बिल्कुल अकेला था। यहाँ पर एमो ही अकेला रह जाता है। एमो उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है। गुंडे भी उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद एमो अपने घर आ जाता है। घर पर आकर ये अकेला ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तभी दरवाजे पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एमी। एमी एक इंश्योरेंस एजेंट होती है। एमी उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने एक इंश्योरेंस खरीदा था, जिसके बाद जब तुम 18 साल के होते हो तो हमारी कंपनी तुमको गर्लफ्रेंड बना के देगी। और एमी उसे एक मैजिकल रिंग देती है, जिसको पहनकर जिस भी चीज को तुम फेंकोगे वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाएगी। एमी को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, फिर भी वो रिंग ले लेता है। शाम को जब ये नहा रहा होता है तो इसके हाथ से साबुन नीचे गिर जाता है। क्योंकि इसने रिंग पहनी थी, इसलिए वो साबुन एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। इस साबुन वाली गर्लफ्रेंड को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और ये थोड़ी मोटी भी होती है, इसलिए जब भी ये दोनों साथ बाहर जाते थे लोग इनका मजाक उड़ाते थे। एमो एमी से मिलता है। वो कहता है कि मुझे ये गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है। वो कहती है कि साबुन को जितना यूज करते हैं वो उतना जल्दी खत्म होता है, तुम भी इसे यूज करो, उसके बाद धीरे धीरे गायब हो जाएगी। ये सुनकर एमो अब गंदगी फैलाने लगता है, ताकि उस गंदगी को साफ करने के चक्कर में वो लड़की जल्दी से जल्दी चली जाए। क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा काम कर रही थी, इसलिए वो देखते ही देखते बहुत स्लिम हो जाती है, जिसे देखकर एमो की आंखें फटी फटी रह जाती है। इसलिए एमो साबुन को यूज करना ही बंद कर देता है, ताकि वो लड़की गायब ना हो जाए। इसके लिए वो शावर जेल लेके आता है। लेकिन जब वो साबुन वाली लड़की उसके हाथ में शावर जेल देखती है तो वो सोचती है कि एमो मुझसे प्यार नहीं करता, और वो घर के बाहर चली जाती है। उस टाइम बारिश हो रही थी और लड़की पानी में भीग जाती है और गायब हो जाती है। उस लड़की के चले जाने के बाद एमो बहुत उदास लगने लगा था, क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करने लगा था। एक दिन एमी उससे मिलती है। वो कहती है कि तुम किसी दूसरी गर्लफ्रेंड को ट्राई कर लो। फिर एमो अपनी छत पर जाता है और एक गोल्ड फिश को निकाल कर फेंकता है। वो गोल्ड फिश एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक जापानीज लड़की थी। ये लड़की ब्यूटीफुल तो होती है, लेकिन इसकी याददाश्त 7 सेकंड में रिसेट हो जाती है, और इसे ज़्यादा खाना भी पसंद होता है। एमो इसे एक ही जोक बार बार सुनाता है और ये बार बार हंसती है, क्योंकि हर 7 सेकंड में ये भूल जाती थी। एमो चाहता था कि वो उसे हमेशा याद रखे, इसलिए उसके हाथ में अपनी ड्राइंग बना देता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। एक दिन जब ये लड़की बर्तन धो रही होती है तो इसके हाथ से वो ड्राइंग मिट जाती है, और ये सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि एमो को भी। वो लड़की भी भागकर घर से बाहर जाती है और किसी दुकान पर जाकर खाने लगती है। एमो फटाफट उसके पीछे आता है, उसे लेके जाता है, और एक दूसरे के साथ वीडियो बनाकर उसे देखते रहते हैं। एमो इस लड़की को बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन उसे डर था कि वो ज्यादा खाने की वजह से वो कहीं मर ना जाए, इसीलिए वो वापस उस लड़की को गोल्ड फिश में बदल देता है। दूसरे दिन एमी वापस उसके पास आती है। वो कहती है कि आखिर तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। वो कहता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग गर्लफ्रेंड चाहिए। उसके बाद वो अपने हाथ से चाकू को फेंक देता है। वो चाकू एक हॉट सी लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये लड़की थोड़ा कम बात करती है। एक दिन ये तीनों बाहर घूम रहे होते हैं, तब ये कुछ गुंडे आते हैं और इन्हें छेड़ने लगते हैं। चाकू वाली लड़की इन सबको सबक सिखा देती है। एमो इस लड़की से इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो लड़की एमो से प्यार नहीं करती, क्योंकि वो चाकू एमो का नहीं था, किसी और का था, और वो उससे प्यार करती थी। और ये एक दिन अपने ओरिजिनल मालिक के पास चली जाती है, लेकिन उसका मालिक कोई दूसरा चाकू यूज कर रहा था, इसलिए इसका दिल टूट जाता है। इस चीज को देखकर एमो उसे वापस चाकू बना देता है और उसके पुराने मालिक के पास छोड़ देता है। अब तो एमो टूट ही गया था, क्योंकि जैसी लड़की उसे चाहिए थी वैसी उसे मिल नहीं रही थी। एमी भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। एक दिन वो घर पर आकर सारे ऑब्जेक्ट को फेंक कर लड़कियों को कन्वर्ट करने लगता है, लेकिन फिर भी कोई भी लड़की उसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी। वो अपने मोबाइल को फेंकता है, वो भी एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। ये लड़की बहुत स्मार्ट होती है, एमो के बारे में ये सब कुछ जानती है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। एमो को लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, इसलिए वो उसको प्रपोज करने के लिए अपनी रिंग को उसके हाथ में पहना देता है। यहाँ पर एमो से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो लड़की तो एमो से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि एमो ने कभी भी अपने फोन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। अब ये लड़की एमो से बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ एमी को भी एमो की काफी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसके घर जाने का डिसाइड करती है। एक दिन वो फोन वाली लड़की एमो को एक गोडाउन में लेके जाती है। वहाँ पर एमी भी पहुंच जाती है। असल में एमी को भी एमो से प्यार होने लगा था, लेकिन इन दोनों को उस फोन वाली लड़की ने देख लिया था। यहाँ पर एमी के पास भी एक मैजिकल रिंग होती है और इन दोनों के बीच में मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ पर वो फोन वाली लड़की भारी पड़ गई थी। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की की बैटरी धीरे धीरे कम हो रही थी। इसी चीज का फायदा उठाकर एमो उस चार्जर के सॉकेट को वहाँ से हटा देता है और बैटरी खत्म होते ही फोन गर्ल वापस फोन बन जाती है। लास्ट में एमो और एमी एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।